Hello student, this is Mehboob Hasan, physics teacher. Now today we are going to solve a numerical problem based on Coulomb's law, example 1.7. Okay, numerical problem is consider three charges. आपको क्या करना है, थ्री चार्ज कंसीडर किए गए Q1, Q2 एंड Q एंड माइनस Q प्लस एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज वन फिगर. जैसा पिक्चर्स में दिखाया गया है, थ्री चार्जेस हैं Q एंड माइनस Q. ओके, What is the force on each charge? आपको क्या करना है, each चार्ज पे जो भी फोर्सेस है वो हमने कैलकुलेट करना है. ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1. सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1. ओके, इसके लिए सबसे पहले हमने और कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड. इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका जो साइड आपको गिवन है, सपोज कर लेते हैं दैट इज एक्स. इसका आपको साइड गिवन है. ओके, सो फोर्स ड्यू टू सेकेंड ऑन फर्स्ट मीन F12 का वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज. सो फर्स्ट चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 सपोज कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज होता है ना, तो दैट इज Q1 Q. और सेकेंड चार्ज भी क्या है, वो भी Q है, सो दैट इज Q ओवर डिस्टेंस. क्या होगा, L स्क्वायर. क्या हो जाएगा, L स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. F12 पर हमारे टू फोर्स लग रहे हैं. देखिएगा फर्स्ट चार्ज जो है इस पर हमारे टू फोर्स हैं. एक तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, दूसरा जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा. सो मीन सेकेंड फोर्स क्या हो जाएगा, F13. दो फोर्स लग रहे हैं, 12 एंड 13. फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड. सो F13 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अभी सिर्फ हम उसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए इस साइन को मैं कंसीडर नहीं करूंगा. जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी कूलम्स लॉ को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने बताया था कि साइन सिर्फ हम डायरेक्शन कंसीडर करने के लिए, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है साइन. ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस साइन को हम अभी कंसीडर नहीं भी कर सकते हैं. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एक चार्ज क्या है, Q. दूसरा चार्ज इसमें क्या है, वो भी Q है. माइनस साइन को हम कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. डायरेक्शन हम वेक्टर का जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, एंड डिस्टेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, इसकी L ही रहेगी. सो दैट इज L स्क्वायर. इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो F12 और F13 दोनों फोर्सेस तो सेम अमाउंट के, बट इनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं. ठीक है, सो यहाँ पर टू फोर्सेज हैं, या मैं कहूँ टू वेक्टर क्वांटिटी हैं, और उनका हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. सो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेते हैं इन कंपोनेंट्स फॉर्म में, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग. दोनों को कंपोनेंट्स फॉर्म में ब्रेक करके और उसको सॉल्व कर लेते हैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए. चलिए कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं. देखिए, मैं सपोज कर लेता हूँ ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. अगर मैं सपोज करूं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस. ओके, आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप और माइनस हो जाएगा, और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज जे कैप. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करते हैं. सो यहां पर हमारे टू फोर्सेज हैं. ठीक है, इसका अगर मैं वेक्टर डायग्राम एक अलग साइड में बनाऊं, इसका अगर मैं वेक्टर डायग्राम एक साइड में बनाऊं तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं बच्चों. दिस इज फोर्स F12 एंड दिस इज फोर्स F13. अब मुझे इसे कंपोनेंट्स फॉर्म में ब्रेक करना है, तो ये तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है नेगेटिव साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हमें ब्रेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. इसको हम ब्रेक कर लेते हैं. सो इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक करेंगे. ये एंगल कितना है, 60 का, तो ये हो जाएगा F13 cos 60 और ये हो जाएगा F13 sin 60. इज इट क्लियर. वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में हमने ब्रेक किया है. क्लास 11th का टॉपिक है ये, बहुत इजी. ब्रेक कैसे कंपोनेंट्स फॉर्म में हम वेक्टर को ब्रेक करते हैं. ठीक है, सो F13 cos थीटा नहीं 60 लिखें, 60 गिवन है हमको. सो ये हो जाएगा F13 cos 60 एंड F13 sin 60. ओके, अगर मैं इस टोटल रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूं तो मैं सपोज कर लेता हूं रिजल्टेंट वेक्टर जो है F13 पे, दैट इज F डैश रिप्रेजेंट कर देते हैं. F1 फोर्स ऑन रिजल्टेंट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, दैट इज F1. तो वो क्या हो जाएगा,
देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं F13 cos 60 इंटू आई कैप, एक्स डायरेक्शन में है, ये माइनस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हो जाएगा। मीन क्या हो जाएगा F प्लस F12, इसको तो ब्रेक ही नहीं किया है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस आई कैप, मीन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, देन थर्ड इज ये जो फोर्स है हमारा वो क्या है F13 sin 60, और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज along the direction of positive y axis, that is j cap। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना होता है F13 और F12 दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो मैं इसको सपोज कर लेता हूं इन दोनों का जो वैल्यू है F है ये मैं लेट कर लेता हूं। ओके, सो F13 के प्लेस पर F लिख दूं, बार बार लिखने से अच्छा नहीं लगता है। सो ये क्या हो जाएगा F cos 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू आई कैप प्लस F12, सॉरी ये हो जाएगा माइनस F12 को भी क्या लिख सकता हूं मैं F12 को भी F लिख सकते हैं, सो ये हो जाएगा F इंटू आई कैप प्लस F13 को भी F लिख दिया, एंड sin 60 का वैल्यू क्या होता है, सॉरी cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, सॉरी बच्चों, cos 60 का वैल्यू 1/2 एंड sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू जे कैप। ओके, सो ये क्या हो जाएगा F1/2 माइनस F माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस F/2, माइनस साइन का बचेगा माइनस F/2 आई कैप प्लस 3/2 F इंटू जे कैप। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट ऑन चार्ज Q1 और मैं कहूँ फर्स्ट चार्ज। ओके, कितना आया F/2 प्लस F/2 आई कैप, सॉरी माइनस F/2 आई कैप प्लस √3/2 F जे कैप। अब इसका हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, या मैं कहूँ मैग्नीट्यूड अगर हमने फाइंड आउट करना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ऑन चार्ज फर्स्ट और मैं कहूँ फर्स्ट चार्ज पर, दैट इज कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ F/2 का स्क्वायर हो जाएगा, सो माइनस F/2 और इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 इंटू F और उसका स्क्वायर। ओके, ऐड करेंगे सो क्या हो जाएगा F²/4 प्लस इसको भी ऐड करेंगे सो ये क्या हो जाएगा 3/4 F²। ऐड करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे सो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4F²/4, इट मीन इट इज इक्वल टू F। सो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ऑन द फर्स्ट चार्ज इट विल बी इक्वल टू F। F मीन या तो इसके इक्वल कंसीडर कर लें या उसके, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इट इज गिवन बाय दिस रिलेशन। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया हमने, अब इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो बच्चों आपको पता, इसको रफ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी अगला की जब हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे तब इसका हमें जरूरत पड़ेगा, इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए और इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ओके, अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें सो वेक्टर फॉर्म तो ये है, अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें सो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है B/A, B इज √3/2। वेक्टर फॉर्म से ये कैसे वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं, वेक्टर्स की प्रॉब्लम्स आपको आना चाहिए, उसके लिए आप क्लास 11th में वेक्टर्स जो स्टडी किए हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा 3/2 F ओवर F/2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, F से F कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन बचेगा √3 का वैल्यू कितना होता है इन टर्म्स ऑफ tan, दैट इज tan 60। सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, मीन जो रिजल्टेंट है वो किस एंगल पर है 60 डिग्री पे। सो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी 60 एंगल, तो ये हो जाएगा, ये तो होता है हमारा 60 डिग्री का एंगल। सो मीन जो हमारा रिजल्टेंट होगा चार्ज ऑन Q, उसके जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो इस लाइन के अलोंग होगी। इज इट क्लियर? उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी अलोंग, अगर इस पॉइंट का नाम A B C सपोज क्या है तो अलोंग AB क्या होगा हमारा, इस
चार्ज जो Q है, फर्स्ट चार्ज है, उस पर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा दैट इज क्या हो जाएगा अलोंग OA, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इट इज इक्वल टू F, और F का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q ओवर L स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब बात कर लेते हैं B जो सेकेंड चार्ज है इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। ओके, तो सिमिलर जैसे हमने F1 पे फाइंड आउट किया है वैसे ही हम सेकेंड चार्ज के केस में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर भी एक बार वो करते हैं, ट्राई करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो सेकेंड चार्ज है इस पे जो फोर्स लगेगा, अब इसको भूल जाइए, इस चार्ज की बात कर रहा हूँ। तो ये जब वाला जो फोर्स है पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। नेगेटिव चार्ज है, ये जो इस पे फोर्स लगाएगा ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये रिप्रेजेंट किया गया F23। ओके, अब F21 का वैल्यू क्या होगा, सेम वैल्यू रहेगा जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया। F21 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज, सो दैट इज Q इंटू Q ओवर डिस्टेंस, डिस्टेंस L है बिकॉज एंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट इज L स्क्वायर। ओके, सिमिलरली F23 की बात करें अगर हम, सो F23 क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन चार्ज 2 and 3, तो ये भी सेम ही रहेगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q ओवर L स्क्वायर। ओके, सो ये भी सेम रहेगा। तो इन दोनों चार्जेस को जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको मैं F सपोज कर लेता हूँ इक्वल टू F, और ये मैंने सपोज किया है, लेट किया है। इज इट क्लियर? अब बात कर लेते हैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो सेम फिर से वही कंपोनेंट्स फॉर्म में ब्रेक करेंगे। F21 को तो हमने ब्रेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये कितना है 60 का है, तो सेम केस जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया था ये भी रिजॉल्व होकर के आ जाएगा। ओके, सो दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे सेम टाइप से, सेम जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ पर है सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा, और इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो भी सेम रहेगा 60, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी अलोंग द AC। इज इट क्लियर? अगर बात करें हम थर्ड चार्ज की, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, तो बच्चों इट इज नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज कैसा है हमारा थर्ड चार्ज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। सो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको अनलाइक चार्ज हो गए, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सो इस तरीके से ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस तरीके से इस पे 2 फोर्सेस लगेंगे। तो हमने उनका रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। ओके, F31 की बात करें, सो F31 भी वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q ओवर L स्क्वायर। अगर बात करें F32 की, मीन फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकेंड, सो ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर L स्क्वायर। दोनों को मैं फिर से F सपोज कर लेता हूँ इज इक्वल टू F, और ये मैंने सपोज किया है दैट इज लाइक। ओके, अब अगर बात करें इस पॉइंट पर हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, तो इसको और ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स है और इस पॉइंट पे एक पर्सन इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है और दूसरा पर्सन इस पर इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, या मैं कहूँ एक चार्ज इस पे इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है और दूसरा फोर्स इस तरफ है, दोनों फोर्स इक्वल है, तो मैंने आपसे डिनोट कर दिया। ये टोटल एंगल कितना होता है 60। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो ये जो F है इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये एंगल कितना होता है टोटल 60, ये 30, तो ये कितना बचेगा 60, और ये भी कितना बचेगा 60, और ये क्या हो जाएगा 30। ओके, इस वेक्टर्स को मुझे ब्रेक करना है, कोई भी वेक्टर्स को ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा F cos 60, F cos 60, तो F cos 60 इस साइड में आ जाएगा ये वाला, और इसको अगर ब्रेक करेंगे तो F cos 60 ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। सो ये जो फोर्स है मीन फोर्स ड्यू टू F31, इसका जो X कॉम्पोनेंट्स है और जो F32 है इसका जो F कॉम्पोनेंट्स है दोनों इक्वल हैं, क्योंकि F का वैल्यू तो सेम है। सो दोनों इक्वल हैं, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, मीन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब बात कर लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा तो वर्टिकल में होगा। वर्टिकल की बात करें तो ये ब्रेक हो जाएगा F cos 30, ये कॉम्पोनेंट्स क्या होगा F cos
30। इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, f cos 30। सो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में टू फोर्सेस आ जाएंगे, एक इसकी वजह से f cos 30 और इसकी भी वजह से f cos 30। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट फोर्स का, दैट इज F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डबल डैश सॉरी F ट्रिपल डैश से डिनोट कर देते हैं, फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज। ओके, दैट इज F cos 30 प्लस F cos 30। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2F cos 30 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। सो ये हो जाएगा 2F इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा √3F और F का जो मैग्नीट्यूड है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अच्छा इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स इसका ब्रेक करके हमने कैलकुलेट किया था सेम अमाउंट का उतना हो गया था। अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, सारे फोर्स क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। या अगर ए पॉइंट सी है तो इस पॉइंट को अगर मैं डी मानूं तो अलोंग द एडी है, किस डायरेक्शन में, अलोंग द एडी। इज इट क्लियर? सो हमने 3 फोर्सेस थे, चार्ज ऑन ईच फोर्स हमने कैलकुलेट करना था, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अगर इसमें कोई डाउट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स सेक्शन में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं और हमको अपनी प्रॉब्लम्स का बता सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। कमेंट्स आप कीजिएगा। ओके, क्या करना था, सिंपल है, सिर्फ क्या किया है, कुछ नहीं करना है। कूलम्स लॉ हर बच्चा अप्लाई कर सकता है, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आपके बेसिक की क्लास 11th का कि आपको कंपोनेंट्स फॉर्म में वेक्टर को ब्रेक करना नहीं आता है। सो अगर किसी को वेक्टर्स को ब्रेक कंपोनेंट्स फॉर्म में ब्रेक करना नहीं आता है तो उसके लिए हमारा वीडियो है, उसको आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। या अपना कॉन्सेप्ट क्लास 11 से क्लियर कर लें। तो सिंपल आपने सिर्फ वेक्टर को ऐड करना है। अब ऐड करने का यहाँ थोड़ा सा अलग तरीका है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होते तो डायरेक्ट ऐड कर देते एज लाइक ए नंबर, बट वेक्टर है इसलिए इनके ऐड करने में प्रॉब्लम है। ओके बच्चों, थैंक यू।